नमस्कार मित्रों, मैं गिरीश चंद जोशी गांव पहाड़ उत्तराखंड से पिथौरागढ़ जिला और गंगोली हाट तहसील मुख्यालय का एक गांव है जजूट और मैं वहां रहता हूं। और मित्रों, मेरा यूट्यूब चैनल है गिरीश चंद जोशी गांव पहाड़ उत्तराखंड। तो मैं मित्रों अपने ब्लॉग में गांव पहाड़ की बहुत सारी गतिविधियों को और बहुत सारे जो यहाँ के काम काज हैं और जो यहाँ की जीवन पद्धति है उनके बारे में ब्लॉग बनाते रहता हूँ। तो मित्रों, चैत्र नवरात्रि की आज 10वीं तिथि है और आज नवरात्रियों के जिन्होंने व्रत रखे हैं उनका जो है आज उद्यापन होगा, समापन होगा। मित्रों, मैं रोज़ आपको अपने ब्लॉग के जरिए सुबह 8:30 बजे का दृश्य दिखाता हूँ माता के दरबार का। आज जो है मौसम बहुत ख़राब है और पूरा बरसात शुरू हो गई सुबह सुबह से। मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, और ऐसे लग रहा है कि पूरी दिन भर बारिश होएगी। और अब इस मौसम में कहा नहीं जा सकता है कि ये जाड़ों की वर्षा है या बरसात आ गई है, लेकिन बहुत ठंड है और हो सकता है ऊंची चोटियों में हिमपात भी होगा। और यहाँ से आज कोहरे की वजह से माता के दरबार के दर्शन नहीं हो रहे हैं। और गंगोली हाट में जो है हनुमान मंदिर में रामायण का आयोजन है आज, वहाँ से सुनाई दे रहा है। ये देखिए मित्रों, सुबह हमारे नित्य कर्म के बाद अपना संध्या पूजा हो गई है और अभी पंडित जी का इंतज़ार है। आज पंडित जी आने वाले हैं और उद्यापन के लिए। तो अभी आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश है। तो मित्रों, मौसम में पूरा परिवर्तन आ चुका है और यहाँ जो है अब मार्च भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन बरसात शुरू हो गई है। आम के बौर थे और अब ये ठंडे से जो है इनमें इनका जो फल है वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। और ये लीची है, तो लीची में भी सुबह सुबह मधुमक्खियाँ आ रही थी, फ्लावरिंग हो रही थी। तो इसमें भी जो है अब इसके फल की ग्रोथ कम हो जाएगी। और ये देखिए, तो अभी तो सुबह के 6:30 बजे हैं और आज जो है ना बहुत ज़्यादा मौसम में बादल है। मित्रों, मैं अपनी दिनचर्या के साथ साथ साल भर के जो मौसम में बदलाव आ रहे हैं उसका भी थोड़ा विश्लेषण करते रहता हूँ। मित्रों, पहले जो है हमारी ऋतुएं बिल्कुल फिक्स थी और 6 ऋतुओं का उनका अपना हिसाब किताब था और कब कौन सी ऋतु आएगी इसके लिए लोग तैयारी करते थे और उसका टाइम फिक्स रहता था और उतने महीना वो ऋतु आएगी आएगी। और लगभग 2 महीने की एक ऋतु ये मानी जाती थी। जैसे अभी बसंत ऋतु हमारे चैत्र और बैसाख में बसंत ऋतु के बारे में कहा जाता है। और इस महीने चल बसंत के नाम से हमारे पहाड़ में बोलते थे। चल बसंत यानी थोड़ा सा मौसम इधर उधर रहेगा, हवा लगेगी, धूप आएगी और कभी ऐसा कुछ रहता था। लेकिन ऐसा नहीं होता था कि पूरा घुप अंधेरा हो जाए और फिर जो है जाड़ों की तरह अनुभव हो जाए। तो अब क्या प्रतीत हो रहा है, जैसे जाड़ों का महीना दिसंबर जनवरी शुरू हो गया हो। और सेम ऐसा मुझे लग रहा है जैसे सितंबर अक्टूबर के महीने में ये दृश्य रहा करता था पहले। तो इस तरीके का मौसम आजकल ये दिखाई दे रहा है बरसात की वजह से। और अब देखिए, बहुत तेज़ बरसात शुरू हो गई है और जहाँ जो है ना किसानों ने कद्दू जिनके लग रहे थे और बीन लग रही थी और सब उनकी ग्रोथ अब रुक जाएगी। रुक क्या जाएगी, अब वो बिल्कुल अगर इस तरीके से बर्फ़ गिर जाए या बहुत ठंडा हो जाए तो हमारी ये फसलें ख़राब हो गई। और अब लग रहा है कि जैसे जाड़ों की जो फसलें हैं उनके लिए और गेहूं के लिए भी अब ये बरसात अच्छी नहीं है, तो किसानों का बहुत नुकसान करेगी। तो मित्रों, पहले हमारे पहाड़ में कहते थे
आंवला औल अकाल शूंत सुकाल। जिस साल आंवले में बहुत ज़्यादा फल होगा तो वो अकाल का वर्ष माना जाता है। और वहीं चीड़ में जो उसके चीड़ के जो बड़े शूंते होते हैं ना, बीज जिनमें बीज लगता है, बहुत लोग उसको अपने ड्राइंग रूम में सजाते हैं, तो उसमें फल ज़्यादा होगा तो सुकाल होता है, ऐसा बोला जाता था। आंवला अकाल शूंत सुकाल। तो मैं इस साल जो पिछला हमारा वर्ष गया है अभी, ये दिसंबर जनवरी, इस संवत्सर से पहले आंवले में बहुत ज़बरदस्त फल था इस बार। जहाँ भी पेड़ थे आंवले के तो आंवला ही आंवला था। तो अभी ये जो बारिश हो रही है, ये बारिश हमारी खेती के लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। तो ऐसा भी कहते हैं, का बरखा जब कृषि सुखानी। उस वर्षा से क्या फ़ायदा जब खेती सूख गई हो, और अभी खेती समेटने का टाइम है तो बारिश हो रही है। तो ये बिल्कुल विपरीत प्रोग्राम हो रहा है प्रकृति का, हमारे अनुकूल नहीं है। तो मित्रों, इसी तरीके से हमारा जो मनुष्य का शरीर है ना, वो भी ऋतु के हिसाब से इसकी सेटिंग थी। यानी कि जैसे ऋतुएं थी तो वैसे ही हमारा जीवन पद्धति और हमारा खान पान और हमारे शरीर का डिजाइन भी ऋतुओं पर ही आधारित था। और हमारा शरीर ये समझ लेता था कि अब ये ठंडा आ रहा है, जाड़ा आ रहा है, बरसात आने वाली है, तो उस हिसाब से व्यवहार हमारा रहता था, हमारे शरीर के फंक्शन भी वैसे रहते थे। अब अचानक क्या हो रहा है कि मौसम में ऐसी करवट आ रही है तो शरीर भी उसकी परिभाषा को समझ नहीं पा रहा है। इसलिए यदा कदा इसका दुष्प्रभाव भी, दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। तो शरीर जो है, जहाँ गर्मी शुरू हो रही थी और अचानक ठंडा आता है तो हमारे शरीर की मांसपेशियाँ भी उस दबाव को फिर सहन नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और मित्रों, प्रकृति के इन प्रभावों को झेलने और समझने के लिए हमें खेत में उतरना पड़ता है। यानी हम जब इन प्रभावों को अपने शरीर पर लागू करेंगे और उसको झेलेंगे, उसको जिएंगे, तब हमारा शरीर अभ्यस्त होगा। और जो अब नई पैटर्न बनेगा, जो नया पैटर्न होगा ऋतुओं का, उस पैटर्न के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। तो इस पैटर्न को हम प्रकृति के साथ हमारी आने वाली पीढ़ी झेल पाएगी और आने वाली पीढ़ी इसको बर्दाश्त करेगी। तो इसके लिए हमें खेत में जाना पड़ेगा, यानी मौसम के साथ हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर हम आर्टिफिशियल तरीके से घरों में रहेंगे और मौसम के बदलाव के हिसाब से अपना खान पान और आर्टिफिशियली करेंगे नेचर के प्रतिकूल, तो हम इस नेचर को समझ नहीं पाएगा हमारा शरीर। अगर इस प्रकृति के इस व्यवहार को समझना है तो इसके साथ हमें खेलना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। मित्रों, मैं आज जो मेरा विश्लेषण रहा है विगत 8-10 वर्षों का, जो खेत में मैंने जानकारियाँ ली हैं, और मैं आपको समझता हूँ कि कोई वैज्ञानिक इसको परिभाषित नहीं कर पाएगा। जो हम खेत में रह के जो हमने मौसम के प्रति कूल हम देख रहे हैं। तो मित्रों, और इसको जो हमारा खेती का पैटर्न है, और अब उसमें भी बदलाव आएंगे। हम कौन से फसलें और कौन से चीज़ें किस ऋतु में बोएंगे, और ऋतु का भी जो सिस्टम है उसे क्या बोला जाएगा, इसको बसंत ऋतु कहा जाएगा या कोई और ऋतु कहा जाएगा। ये सब चीज़ें जो हैं धीरे धीरे तय करनी पड़ेंगी अगर मौसम इसी तरह रहा तो। और अगर मौसम इसी तरह रहा तो हमें खेती का भी पैटर्न बदलना पड़ेगा। और जो हमारी रबी, खरीफ और जायद की फसलें का सिस्टम था तो वो भी पूरा पूरा प्रभावित होगा। तो ये पैटर्न भी हमें बदलना पड़ेगा कि हम गेहूं कब बोएंगे, धान कब बोएंगे और सब्जियां कब बोएंगे। तो इसके लिए हमें एक नया पैटर्न बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। मित्रों, मैं आज जो आपको बातें बोल रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, इस ब्लॉग के माध्यम से, ये अभी तक कोई वैज्ञानिक विश्लेषण भी इस पर नहीं मेरे ख्याल से होगा, क्योंकि ये अनुभव जो खेत में लोग काम करते हैं उनको अनुभव है, और कुछ लोग इसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और मैं इसको व्यक्त करके आपके सामने ब्लॉग के माध्यम से रख रहा हूँ। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आने वाले टाइम पे हमारे प्रकृति के सारे पैटर्न बदलेंगे। मित्रों, आज मार्च अप्रैल के महीने में अगर बर्फ़बारी हो गई तो ये बहुत अच्छी बर्फ़बारी नहीं कही जाएगी। कुछ लोग इसका आनंद लेने ज़रूर जाएंगे और अपना टूरिज़्म के हिसाब से खेलेंगे और ये मानेंगे कि बर्फ़बारी हो गई। लेकिन ये बहुत ही बेकार प्रकृति का एक
सिस्टम रहेगा अगर आज बर्फ़बारी हो जाती है। मित्रों, जब सूर्य दक्षिणायण की ओर रहता है और जाड़ों की ऋतुएं होती हैं, जाड़ों के दिन होते हैं, उस टाइम अगर बर्फ़बारी हो तो उसमें ग्लेशियरों का निर्माण होता है। और उसके लिए क्या होता है कि परत दर परत बर्फ़ जमती रहती है, एक बर्फ़बारी होती है, उसके ऊपर ठंड से फिर पाला गिरता है। लेकिन अगर अब मार्च के महीने बर्फ़बारी हुई तो उसमें बर्फ़ की लेयरें नहीं बन पाएंगी। और मित्रों, मार्च अप्रैल की जो बर्फ़बारी होगी वो दूसरे दिन ही मतलब गल जाएगी, पिघल जाएगी। जो ही बर्फ़ गिरी और धूप आई तो पिघल जाएगी। और यही पैटर्न जब जाड़ों में रहता था तब ग्लेशियरों का निर्माण होता था और ग्लेशियर बनते थे। तो फसलें पक रही थी और इस सीज़न में जो बारिश हो रही है ये बहुत नुकसानदायक है और ये पूरा एक अकाल पैदा करेगा। ये उसका पूर्वाभ्यास है। तो मित्रों, आज के ब्लॉग में आगे मैं हमारा जो पूजा का कार्यक्रम है, मैं पंडित जी का इंतज़ार कर रहा हूँ और बाहर जाने का कुछ है नहीं क्योंकि बारिश हो रही है, खेत में काम करने का मौसम नहीं है। तो थोड़ी बात है मैंने आज आपको मौसम के संबंध में बताई और फिर अभी प्रोग्राम जो होंगे थोड़ा उसके बारे में दिखाऊंगा। थोड़ा वीडियो मेरे लंबे बन जाते हैं, मेरे ब्लॉग कभी लंबे बन जाते हैं, तो आप बोर मत होना, लेकिन अंत तक देखना मेरे ब्लॉग को। उसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें होती हैं और बहुत सारा नयापन होता है। तुम बने था बना रखा मैं थोड़ा रखता है करिया थोड़ा बहुत हो कार्यक्रम। अच्छा, अब तुम बढ़ाओ। हाँ बोलो, ये करो। तो पंडित जी आ गए, अब कार्यक्रम शुरू होगा ये आज का। जय हो, जय हो, बरखली लग आसन पाठ करा पूछे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय यत्नो हरि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। ओम शं खर्चे दन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विक्तो विघ्नाशो विनायकः सं गणपतिं वन्दे भगवतुं महाकाय कोटिसूर्य समप्रभः अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम रामाय राम भद्राय वेत्ते रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। मनोजपुमार तुल्य देवं जितेन्द्रियं बुद्धिमतापरिष्टं वातात्मजं पावनहरियोन्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमः शंभवाय नमः शंकराय महेश्वराय नमः शिवाय शिवतराय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भगवं भवानी शैतन्वामी शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रेष्ठं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवरं सर्वज्ञनाथनं दक्षिणकालिकाय नमः दीपनाथाय नमः। ब्रह्मा मुरारी क्षीरात्मभूत ब्रह्मा मुरारी स्प्रांतकारी भानो सजीवं सुरोबुधैत गुरस्य शुक्र संजात सर्वे ग्रहा शांति ग्रहा भवन्तु। आदित्या नवग्रहेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवता पितृमातु चरण कमलेभ्यो नमः। अर्घ्यकामः भूमौ संकटकरादि लिखित्वा पंचगणमाते शतम काचार्य शतम कालाति महागौरी चाचम नवम सिद्धात नव दुर्गा पीठा नव दुर्गाय बुराय संवत्सरामि नमः। नव दुर्गा बतु उद्यापन कर्मी सुनानी बैठा बा कन्यान फिर रोज में पानी गर्म करो बाजू में नाई थी अब नाम धर में कपल देर लगने लगे झट्टू फुल भी थोड़ा से। तो ऐसी बरसात लग गई आज। उद्यापन से नारण्य
कन्याकुमारीना पूजन है तो सुन लो सब। नवदुर्गाए नमः, नवदुर्गापि नमः, नवदुर्गाए नमः। हाँ, एक के रुमाल सिर में रख, पिछा लगा जाए के रुमाल सिर में रखो। तुमने भी डिस्पोजल होते तो उनमें डिस्पोजल में देते, खाते तो दे। जय माता दी। जोर से बोल। बोलो जय माता दी। ले जय माता दी भी कहते। देखो तो थोड़ा उधर को देखो, देखो ये बोलो। ये तुम्हारी दक्षिणा, इसको भी संभाल के रखना। आयुष्मान भव और स्मृति भव, पुत्रवान भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवान भव, सौभाग्यवती भव। मंत्र फल प्रसाद दोस्तों मंत्र था सबला गिरी पिछा लगा बाबा समान पटमा ढोके बाबा भविष्य बाबा भविष्य अशी खाटमध्ये फल आपण घरवाली घ्यायला लागली मुझे लगा बहुत अच्छा बामर जल से जाको। लाओ लाओ सब सफल है जाओ मन सफल हमका मेरी में अरे तुम्हें कहने लगा जिस बोलो होते उसमें रखते मजा खाते जाते बच्चे धनुवस्तु तुम महालक्ष्मी प्रसिद्ध संतान साधवाद तुम्हें जन्मो ब्रह्म देवाय गो ब्राह्मण जाय जगत जाय कृष्णाय गोविंद। तुमने बड़ी स्टाइल से करा। तुम महल में बैठो, वो प्रसाद लाई तुम्हारे महल में ही दीजिए। तुम्हारे प्रसाद से हो। और क्या नमक हो रहा नहीं हो रहा। मोदक ले आइए बोला दो और ये प्रसाद आओ जो इन्होंने पूछ ले दक्षिण दे आ जाओ ना। है बढ़िया बढ़िया ले ले पंचामृत है, खीर है और रायता है कल कुराल का, चने हैं और पूरी है, हलवा है, पुए हैं। कैसा हो रहा खाना भाई? अच्छा हो रहा है। आज मोनू और कमला की व्रत का उद्यापन हो गया। नवरात्रियों की जो है तुम्हारे 9 दिन के व्रत हो गए समापन, इसकी बधाई। और ये सब कन्याओं का भोजन भी हो गया, इनका पूजन भी हो गया और हमारे पंडित जी भी आगे चले गए, अब दूसरी जगह चले गए।
और मित्रों पंडित है और सिया है और वो कोमल है। कोमल है। फिर उसके बाद बबीता। बबीता है। फिर क्या है? भावना। भावना। फिर जया। जिया। फिर बानी। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये मोनू, ये कमला और उधर 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 ये बानी। बानी। फिर ये जिया। फिर वो भावना। भावना। फिर बबीता। बबीता। फिर कोमल। फिर सिया। फिर महक। और इधर चलते हैं, उधर वो गुन्नू गुंजन है। गुंजन। हाँ। और इधर ये अमन। और इधर ये पीहू। गजब हो गया है। हाँ गोला दे दो। हाँ। अब ये गोला जो है बैठ जाओ। साथ में आ जा। स्कूल की छुट्टी का मैसेज आ गया बल। बारिश की वजह से ना अब छुट्टी हो गई। बस फिर हो गया, अब स्कूल भी नहीं आ रही। क्या नहीं हो इन की गोगी ये इससे मिल जाओ तो, गोगी से मिलो तो सब एक बार इससे मिलो कि कुछ नहीं करेगा। आओ आओ। जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। तो मित्रों, इस तरीके से आज हमारे नवरात्रि के व्रत का उद्यापन और समापन हो गया और आप लोगों को सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और बढ़िया सी बारिश भी हो गई और सबसे बड़ी बात, बच्चों की छुट्टी होगी ना। इनका मैसेज आ गया, आप लोगों का ना फोन आ गया और सबका जो है मैसेज आ गया। तो नवरात्रियों की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ और आज हमारे व्रत का उद्यापन हो गया कमला और मोनू का। और ये बच्चे और जिन्होंने नव दुर्गा का रूप धरा और इनकी कन्या पूजन हुआ और कन्याओं के साथ बालकों का भी पूजन हुआ। बट्टू भैरव। तो जोर से बोलो फिर, जय माता दी। तरीके से बच्चों के द्वारा अब ये और अब जो है ना गैया का भी पूजन होगा और ये इसको पीठा लगाया जा रहा है। इसको खाने की पहले हो रही। ओहो, पुष्पा के लिए तो इस तरीके से नवरात्रियों की पूजा का समापन। और ये गैया को भी आज इसकी पूजा कर दी। भाग्यवती, पुत्रवती, धनधान्यवती, ये व्रत तो ही सफल हुआ। अशिका इसको भी दे दिया। तो इस तरीके से भगवान हमारे जोड़ बचा रखा। इस तरीके से हमारा एक कार्यक्रम संपन्न हो गया गैया की पूजा के साथ। और आप सबको भी आज नवरात्रियों की समापन में और दशमी का हरेले की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मित्रों नमस्कार, धन्यवाद आप सब लोगों को। तो मित्रों सुबह आज 5 बजे से अभी तक का हमने सारा कार्यक्रम आपको ब्लॉग के ज़रिए दिखाया। और सुबह 4 बजे उठ गए थे और उसके बाद पंचांग वाले प्रोग्राम में सुबह का कार्यक्रम आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद मैंने अपने ब्लॉग में आज के दिन में नवरात्रियों के समापन का उद्यापन का ये सब आप लोगों को दिखाया। तो मित्रों ये सब कार्यक्रम ये आपको ब्लॉग के ज़रिए हम जो दिखाते हैं आपको कैसा लगता है। और देखिए गांव पहाड़ के इन चीज़ों को जो हम गृहस्थी में जीते हैं, यानी कि हमारा गृहस्थ है, हम खेती बाड़ी वाले किसान हैं
और सब ये आपको अपने ब्लॉग के ज़रिए दिखाते हैं। तो मित्रों कैसा लगता है आपको? अगर ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके हाथ में है हमारे चैनल को आप आगे बढ़ाएं और देखें आगे आगे हम लोग क्या क्या आपको फिर प्रोग्राम दिखाते हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद मित्रों। मित्रों जितने भी हमने संपूर्ण पूरे कार्यक्रम आपको अपनी गृहस्थी के हमने आपको दिखा दिए। अब प्रतिक्रिया आपके हाथ में है, कमेंट आपके हाथ में है। हमारे हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना आपके हाथ है। तो नमस्कार, धन्यवाद। 9 दिनों तक जो हमने हरेला बोया और 9 देवियों की स्थापना की इस तरीके से। और ये जो जितने भी हमारे विभिन्न प्रकार के बीज थे उनको हमने जो हमारे खेती में अगले सीजन में बोए जाएंगे उनकी हमारी टेस्टिंग भी हो गई हरेले के रूप में। और ये हरेले के रूप में हमने आज उनको अपने सिर में धारण किया, जो हमारे अगले खरीफ सीजन के जितने भी बीज होंगे। और इस तरीके से और 9 देवियों की स्थापना की और यहाँ पे एक पानी वाले स्थान पे हमने इसका और आज जो है विसर्जन कर दिया। तो 9 दिन दुर्गा की पूजा करने के बाद हरेले के रूप में और जहाँ पे जल होता है उस जगह पे हमने ये नवरात्रियों का विधिवत पूजा करके हरेले का और 9 देवियों का विसर्जन कार्यक्रम भी संपन्न कर दिया। मैं दिखाता हूँ, देखिए ये हमारे इसमें कद्दू लग रहे थे लेकिन ठंड से इनकी बढ़वार नहीं हो रही है, ये देखिए। और ये मेरे आंगन पे लगे थे तो मैं जाते जाते आपको यहाँ पे चलते चलते ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो ठंड की वजह से इसमें काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है।